अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वहाबियत क्यों फैल रही है, इस टॉपिक पे मैंने जो सीरीज शुरू की थी वीडियो बनाने की, तो मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियो में वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो आखिरी वीडियो होगी इस सीरीज की। तो लिहाजा ये आज की वीडियो 10वीं वीडियो है और इस सीरीज की ये आखिरी वीडियो है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ सबसे पहले कि इस वीडियो को और इस सीरीज की जिन वीडियोस को भी जिन्होंने नहीं देखा है, हर वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस 10 वीडियोस की सीरीज को आप वक्त निकाल कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ईमान और अकीदा बहुत मजबूत होगा और ये सीरीज जिंदगी भर आपको काम आएगी। लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, गुज़िश्ता की वीडियोस में वहाबियत क्यों फैल रही है, इसके मैंने कई वजूहात बताए थे। आज की इस वीडियो में भी एक ऐसी वजह बता रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप इसका भी इनकार नहीं कर सकेंगे और आपका दिल गवाही देगा कि हकीकत में इस वजह से भी आज सुन्नियत तबाह हो रही है और वहाबियत फैल रही है। कई वजूहात होंगे उलमा की नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में जो वजूहात थी मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी पेश की और आज इस आखिरी वीडियो में भी एक वजह बयान कर रहा हूँ जिसकी वजह से वहाबियत को फ़रोग़ हो रहा है और अहले सुन्नत दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने कुरान मजीद की जिस आयत करीमा तिलावत की, इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और जालिमों की तरफ मायल ना हो कि तुम्हें आग छुएगी, यानी जहन्नुम की आग छुएगी। ये है तो आपने आयत करीमा सुन ली, उसका तर्जुमा सुन लिया। अब आइए एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करूं। इससे पहले की गुज़िश्ता वीडियोस में भी मैंने ये हदीस पाक बयान की थी। आज सरसरी तौर पे उस हदीस का तज़किरा करके अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बदमज़हबों के ताल्लुक से कि बदमज़हबों के ताल्लुक से फरमाते हैं कि इनसे तुम अपने आप को दूर रखो और इनको अपने आप से दूर रखो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे। यानी मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जालिमों की तरफ मायल मत हो वरना होगा क्या, जहन्नुम की आग तुम्हें पकड़ेगी। इस हदीस पाक में मेरे आका भी इरशाद फरमाते हैं, जो बदमज़हब होते हैं उनको अपने से दूर रखो और अपने को इनसे दूर रखो, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे। एक हदीस पाक भी आपने सुन ली, कुरान करीम की आयत भी आपने देख ली। अब आइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक कौल मुबारक मैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफसानी हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह का आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप बदमज़हबों के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाते हैं। इमाम फरमाते हैं कि खुदा के दुश्मनों को कुत्ते की तरह दूर रखा जाए, इनके साथ दोस्ती मोहब्बत अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी तक पहुंचा देती है। कलमे नमाज के सबब आदमी ये गुमान करता है कि वो मुसलमान है, अल्लाह व रसूल पर ईमान रखता है, इसलिए इनसे दोस्ती व रिश्ता करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी इस तरह की बेहुदा हरकतें उसके इस्लाम को तबाह कर बर्बाद कर देती हैं। क्या फरमाते हैं मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह, इरशाद फरमाते हैं कि बदमज़हबों को अल्लाह व रसूल के दुश्मनों को कुत्ते की तरह दूर रखा जाए, इनसे दोस्ती मोहब्बत करेंगे तो ये दोस्ती अल्लाह व रसूल की दुश्मनी तक पहुंचा देती है। और आदमी क्या समझता है, बदमज़हब जो कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, दीगर इबादत करता है, उसकी वजह से आदमी इन बदमज़हबों को मुसलमान समझता है
और वो समझता है कि हम मुसलमान है, वो बदमज़हब मुसलमान है और अल्लाह पर ईमान रखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, इसलिए आदमी क्या करता है, ये बदमज़हब अल्लाह पर भी ईमान रखता है, कलमा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, दीगर इबादत करता है, इसीलिए वो मुसलमान समझता है, इसीलिए उससे वो दोस्ती भी करता है और रिश्ता भी करता है। लेकिन इस मुसलमान को नहीं मालूम उसके इस अमल की वजह से उसका इस्लाम तबाह बर्बाद हो जाता है। और यही है हमारे असलाफ का ये अकीदा था कि बदमज़हबों के साथ किस तरीके से रवैया इख्तियार किया जाए। लेकिन जब से हमने असलाफ के इस अकीदे को छोड़ा है, सारी तबाहियां बर्बादियां इस वजह से आ गई हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, अब यहाँ तक की गुफ्तगू में आपने आयत करीमा सुन ली, उसका तर्जुमा भी देख लिया और हदीस मुबारका भी आपने सुन ली और मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक भी आपने सुन लिया। अब आइए आज के मौजू की तरफ। इसको सुनाने से पहले मैंने कुरान करीम की आयत, हदीस मुबारक और इमाम का कौल मुबारक सुनाना जरूरी समझा जो आज के मौजू से ताल्लुक रखता है। वो क्या है, आजकल बहुत से गुमराह बदमज़हब अहले सुन्नत वल जमात वालों से मेल जोल करके उनके खानदान में शादी ब्याह करने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी के साथ उन्हें अपना हम अकीदा बना सके। और हम अहले सुन्नत अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी कम इल्म से, अपनी जहालत से, अपनी लाइल्मी से, अपनी खुशफहमी की वजह से उन बदमज़हबों के ख़ानदान में हम अपने बेटा बेटी का रिश्ता कर देते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में क्या होता है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, जिसका रिश्ता हमने चाहे अपनी बेटी को दिया हो, चाहे अपने बेटे का रिश्ता बदमज़हबों के खानदान से किया हो, थोड़ी ही दिन में ये बेटा और बेटी दोनों गुमराह बदमज़हब हो जाते हैं और अल्लाह व रसूल के और औलिया कराम के गुस्ताख बन जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके सामने मैं अपनी नहीं, अल्लाह का कलाम की आयत मैंने पेश की, हदीस मुबारका मैंने पेश की और मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह का कौल पेश करके मैं अपनी अवाम अहले सुन्नत को उनका अकीदा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बदमज़हबों के साथ किस तरीके से सुलूक इख्तियार करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, लिहाजा बदमज़हबों के ख़ानदान में अपने रिश्ते ना करें और अपनी औलाद का ईमान खतरे में ना डाले। उनके साथ रिश्ता करना क्या है, अपनी औलाद के ईमान को खतरे में डालना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और उनके साथ रिश्ता करना, किसी बदमज़हब के साथ अपनी लड़की का रिश्ता करना या बदमज़हब लड़की के साथ अपने लड़के का रिश्ता करना या बदमज़हब लड़के के साथ अपनी लड़की का रिश्ता करना, ये निकाह नहीं, उलमा फरमाते हैं जिनाकारी का दरवाजा खुलना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, क्योंकि फतावा आलमगीरी में है, उलमा फरमाते हैं कि मुर्तद के साथ निकाह जायज ही नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, इतना कहने का मकसद है कि खुदारा बदमज़हबों के खानदानों में अपनी औलाद का रिश्ता तय करके न उन्हें जिनाकारी के दरवाजे में ढकेले, न जिनाकारी में मुब्तला करे, न उनके ईमान को खतरे में डाले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहने का मकसद यही है। ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है कि हम सुन्नी जो बड़े बड़े जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अपने बाप दादा के दुश्मनों से अपने बेटा बेटी का रिश्ता नहीं करते। लेकिन अफसोस ये होता है अल्लाह व रसूल के दुश्मनों से, अल्लाह व रसूलों के गुस्ताख से, औलिया कराम के बेअदबों से और गुस्ताखों से अपना बेटा और बेटी का रिश्ता कर देते हैं। ये हालत हो गई है। अकल अहले सुन्नत की इस पैमाने पे पहुंच गई है, बाप दादा के अगर कोई दुश्मन हो, हम रिश्ता करना छोड़ दूर की बात, सोचते भी नहीं कि उनके खानदानों में अपनी औलाद का रिश्ता करें। लेकिन अल्लाह व रसूल के गुस्ताखों और औलिया कराम के, सहाबा कराम के, बुजुर्गान दीन के बेअदबों गुस्ताखों के साथ जो बदमज़हब होते हैं, उनके खानदानों में बड़े ज़ौक़ से अपने औलाद का रिश्ता तय कर देते हैं, कोई रुकावट महसूस नहीं करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, और दूसरी तरफ ये भी है, अगर किसी के बारे में मालूम हो जाए, किसी लड़के के बारे में मालूम हो जाए वो शराबी है, वो जुआरी है, वो बुरे अखलाक वाला है, वो बदकिरदार है, या किसी लड़की के बारे में मालूम हो जाए वो बदकिरदार है, बुरे अखलाक वाली है, तो हम उससे भी अपने बेटा बेटी का रिश्ता तय नहीं करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, लेकिन जब बेअमल के साथ हम रिश्ता तय नहीं करते, बद अखलाक के साथ रिश्ता तय नहीं करते, लेकिन ताज्जुब की बात यह है बद अकीदा के साथ शौक से अपने बेटा बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। इसी वजह से वहाबियत बढ़ रही है।
बगैर सोचे समझे कि माँ बाप के दुश्मनों के साथ रिश्ता नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह व रसूल के दुश्मन और गुस्ताखों के खानदान में रिश्ता करते हैं। शराबियों जुआरियों के ताल्लुक से अपने बेटा बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, लेकिन बदअकीदों के खानदानों में अपने बेटा बेटी का रिश्ता शौक से कर देंगे। ये अहले सुन्नत का आज का हाल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, चंद दिन पेशतरी मैं अपने पे जो बीती है वो बताता हूँ। मैं जो माशरे का मुशाहिदा करता हूँ और जो है आपके सामने पेश करता हूँ, और जो मैं बात पेश कर रहा हूँ और यकीनन आप उसे इनकार नहीं करेंगे, तो इसकी सनद के तौर पर आज जो माहौल चल रहा है, सुन्नी लोग जो बेवकूफ़ियों का मुजाहरा कर रहे हैं, खुशफहमियों का मुजाहरा कर रहे हैं, उसकी दलील के तौर पर मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ जो चंद दिन पहले मेरे साथ पेश आया। हमारे ही शहर के एक बहुत बड़े हैं जो अपने आप को शेख कहते हैं, मुर्शिद कहते हैं, इतने सिलसिलों से उनके खिलाफत है, उन्होंने मेरे सामने गिनाई कि मुझे उस सिलसिले से खिलाफत है और न जाने किधर किधर मुरीदें करते फिरते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में, शहरों में मुरीद करते फिरते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह हुई, अकल मातम करने को जी चाहता है, जितना अफसोस किया जाए कम है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता एक वहाबी घराने में तय कर दिए हैं। अपनी बेटी है, खुद को सुन्नी कहते हैं, शेख कहते हैं, बेशुमार सिलसिलों से खिलाफत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी एक वहाबी हाफिज को दिए हैं। मैंने पूछा कि भाई कैसे, आप सुन्नी है, वो बदअकीदा है, आप कैसे दिए? तो कहते हैं नहीं मौलाना, ऐसी कोई बात नहीं है, हम है ना इंशाअल्लाह ताला, हम उसको अपने सांचे में ढाल लेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और ये भी कह रहे थे कि भाई सुन्नियों के प्याम आए लेकिन उनको दाढ़ी वगैरह नहीं थी, लिहाजा मैं इसको क्या। अरे मैं बोला, आपकी अकल पे मातम करने को जी चाहता है। अगर सुन्नी सही लगता है, अगर दाढ़ी नहीं रखा हुआ है, आज नहीं कहीं कल दाढ़ी रख देगा। दाढ़ी रखना अमल है, मुंडाना हराम है, लेकिन ये तो बदअकीदा है, गुस्ताखी रसूल है, बदमजहब है। ये बदमजहबी आपके नजदीक बुरी है, क्या दाढ़ी ना रखना बुरा है? तो बेअमल को वो रिश्ता नहीं किया अपनी बेटी का, लेकिन एक बदअकीदा हाफिज के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिए और खुशफहमी में है कि हम हैं, उनको अपने नजदीक लाएंगे, हम उन्हें सुन्नी बनाएंगे। तो एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि ऐसे लोगों का हाल क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और उन्होंने ये कहा, ये मुर्शिद ने ये कहा कि मैं जिसको अपना दामाद बनाया हूं, वो दामाद है वहाबी मदरसे से पढ़ा हुआ और उसका बाप भी है वहाबी, लेकिन पूरा दादियाल नानियाल उनका खानदान पूरा सुन्नी है। तब अंदाजा लगाओ, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने जो कहा कि बाप दादा सुन्नी होते हैं, लेकिन सुन्नी लोग बेवकूफ़ी से अपनी औलाद को वहाबी बनाते हैं। लिहाजा इनके दादा ने, नौशाद के दादा सुन्नी थे, लेकिन अपने बेटे को यानी नौशाद के बाप को उन्होंने वहाबी मदरसे में पढ़ाया, वो वहाबी बना, और वो वहाबी अपने बेटे को वहाबी मदरसे में पढ़ाकर वहाबी बना रहा है। ये बेवकूफ़ी है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमरान बिन हत्तान रखाशी अकाबिर उलमा मुहद्दिसीन में और ताबईन में से था। वाक़िया पेश कर रहा हूँ तारीखी। इमरान बिन हत्तान रखाशी अकाबिर उलमा मुहद्दिसीन में और ताबई था। उसकी एक चचाजाद बहन खारिजिया थी, उसने उससे निकाह कर लिया। जब उलमा इकराम को मालूम हुआ कि इसने अपनी चचाजाद बहन जो खारिजिया है उससे निकाह किया है, तो उसे काफी बुरा भला कहा। तो इसने कहा कि मैं उससे इसलिए निकाह किया हूँ, थोड़े दिनों के बाद मैं उसको अपने मजहब में लाऊंगा, यानी सुन्नी बना लूंगा। जैसा कि आजकल लोग कहते हैं, हम बदमजहब घराना निकाह किए हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद हम उनका अपना बना लेंगे। तो इमरान बिन हत्तान ने भी यही कहा, मैं अपनी चचाजाद बहन खारिजिया से इसलिए निकाह किया हूँ, थोड़े दिन बाद उसको अपना मजहब बना लूंगा। लेकिन रिवायत में आता है 1 साल भी अभी नहीं गुजरा था उसको अपने मजहब के अंदर लाने के, ये इमरान बिन हत्तान ही खुद खारिजी हो गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो कहने का मतलब ये है, जब इतना बड़ा मुहद्दिस जो ताबई था वो अपना ईमान नहीं बचा सका, तो आज के इन सुन्नियों, ये सुन्नी किस खेत की मूली है जिनको अपनी सुन्नियत पर नाज है, वो कहते हैं कि हम उनको अपना हम अकीदा बना लेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लोग कहते हैं बेटी लाने में बुरा नहीं है, बेटी देने में बुरा है। तो उलमा फरमाते हैं बेटी लाओ या बेटी दियो, दोनों में बुराई है। बेटी अगर लाएंगे
تو اولاد پر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، نانا نانی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لہذا شوہر تو باہر رہے گا، یہ لڑکی جو وہابی گھر سے آئی ہے اپنی اولاد کو وہابیت پلائے گی اور اولاد بھی نانا نانی کا اثر قبول کرے گی۔ لیکن لڑکی اگر ہم دیتے ہیں تو بدعقیدہ اپنی طاقت کی بنیاد پر بیوی کو دبا کے رکھتا ہے اور بیوی چند دنوں کے بعد خود بخود وہابی ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسے کئی گھرانے دیکھے ہیں، لڑکی سنی ہے، وہابی کو دیے، وہ وہابی چند دن کے بعد اس پر محنت کرتا ہے اور وہ لڑکی وہابی بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جیونوں، تو یہی خوش فہمی کی وجہ سے، یہی غلط فہمی کی وجہ سے، یہی کم علمی، لا علمی، جہالت کی وجہ سے جو سنی کرتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد ہم ان کو سنی بنا دیں گے، اسی خوش فہمی کی وجہ سے خاندان کے خاندان وہابی ہو گئے اور نسلیں تک تباہ برباد ہو گئی۔ یہ حال ہے آج میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جیونوں۔ تو جہاں گزشتہ ویڈیو میں نے وہابیت کیوں پھیل رہی ہے مختلف وجوہات بتائے، اس ویڈیو میں نے یہ وجہ بیان کر دی۔ آج کا جانے انجانے میں لا علمی کہو، غفلت کہو، بے وقوفی کہو، خوش فہمی کہو، کم علمی کہو، جہالت کہو، کچھ بھی نام دے لو، ہم وہابیوں کے گھروں میں جو رشتہ طے کر رہے ہیں اپنے بیٹا اور بیٹی کا، اسی کی وجہ سے خاندانوں میں وہابیت پھیل رہی ہے اور خاندان پورے تباہ برباد ہو کے وہابی بن رہے ہیں۔ میرا کام ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرا کام، میرا ایمانی فریضہ ہے، جو اللہ و رسول کا پیغام ہے، جو اسلاف کرام کا پیغام ہے، آپ تک پہنچانا۔ یہ ویڈیو سیریز بنانے کا مقصد ہی ہے، میں اپنا ایمانی فرض ادا کر رہا ہوں، اب اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ سنی ہیں، سنیت کا کچھ درد رکھتے ہیں دل میں، تو اس لیے خدا را سنیت کو تباہ ہونے سے بچائیے، اور جن بے وقوفیوں کا مظاہرہ آج تک ہم کرتے رہے ان بے وقوفیوں سے ایک دم کنارہ کش ہو جائیے۔ لہذا آپ سنیت کو بچانے کی کوشش کیجیے، بدعقیدوں کے ہر مکر و فریب سے خود بھی بچنے کی کوشش کیجیے، اپنی اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کیجیے۔ میری پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آخر میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جو ویڈیو سب سے پہلے اپلوڈ ہوتی ہے اس کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر میرے ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کے علم دین میں، ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس دور حاضرہ کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے، تو لائک کرنے کے علاوہ صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے آپ میرے ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سنیوں کو سنی خاندانوں میں اپنی اولاد کا رشتہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔